सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्यों। 9th स्टैंडर्ड पॉलिनॉमियल्स लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, एक्सरसाइज 2.5। उसके पहले एक चीज बता दूं कि अब सारा का सारा जो भी टॉपिक होगा हमारा जो रिवाइज सिलेबस है, नया सिलेबस जो आया है उसके अकॉर्डिंगली होगा, राइट। हम वही टॉपिक्स कवर करेंगे जो हमारे मतलब फाइनल सिलेबस जो इस बार डिसाइड हुआ है 2020-2021 के लिए, उसके अकॉर्डिंगली ही सारे वीडियोस बनेंगे। हाँ, एक चीज़ और है कि जैसे सीबीएसई का भी कहना है, एचआरडी मिनिस्ट्री का कहना है कि जो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो रिलेवेंट हैं, जो जरूरी हैं समझाना दूसरे टॉपिक्स के लिए, मतलब जो एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स हैं उनको समझाने के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि निकाल दिए गए हैं, ठीक है, बट उन्हें समझना जरूरी है। वो टॉपिक्स भी हम कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई डेफिनेटली ये चीज़ नहीं समझ में आएगी तुमको तो आगे की चीज़ समझ में नहीं आने वाली है। और ये कॉन्सेप्ट हो सकता है कि कुछ कुछ जगहों पर निकले हुए हैं, तो हम वो कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम बीच बीच में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पूरा का पूरा जो वीडियो होगा सारा का सारा दैट विल बी कंप्लीटली फोकस्ड टूवर्ड्स द योर रिवाइज सिलेबस ओनली, राइट। सो लेट्स बिगिन। एक्सरसाइज 2.5 में पहला क्वेश्चन है हमारा, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, राइट। अच्छा, उसके अंदर पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है x+4 ब्रैकेट एंड इन सेकेंड ब्रैकेट x+10, राइट। तो देखो ये क्वेश्चन देख के पता चलता है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। देखो x+a x+b देख के पता चल रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, राइट। तो x+a x+b के लिए हमने क्या देखा था, उसका फॉर्मूला क्या था, x² प्लस a+b टाइम्स x+ab, यही था फॉर्मूला, राइट। अच्छा, पूरा लिख दूं अच्छे से फॉर्मूला, x+a इंटू x+b। देखो अगर फॉर्मूला तुमने लर्न नहीं किया होगा तो तकलीफ होगी, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी कह दिया था कि फॉर्मूलाज प्रिपेयर करके रखना। तो इसका फॉर्मूला x² प्लस a+b टाइम्स x+ab, राइट। सो a और b की जगह पर क्या है हमारा, a की जगह 4 है और b की जगह क्या है, 10 है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें x+4 इंटू x+10 को, तो क्या लिखेंगे हम, x² प्लस a+b, राइट। a है 4, b है 10, तो 4 + 10 टाइम्स x प्लस ab, सो a एंड b। तो हो जाएगा कितना, x², 4 + 10 यानी 14, तो 14x प्लस 4 टाइम्स 10 यानी कि 40। क्लियर है। तो ये हमारा आंसर आ गया, बहुत इजी था, ठीक है, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। x+8 x-10, राइट, x+8 x-10, फिर से वही। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है, देखो यहाँ पर a 8 है और b कितना है आपका, 10 है कि -10 है, -10 लेंगे, ठीक है। हम b को क्या समझेंगे, -10, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, x+a इंटू x+b, ये है ना, तो प्लस प्लस का फॉर्मूला है ना, तो आप इसको क्या समझोगे पता है, x+8 इंटू x+-10 ऐसे समझ लोगे। क्लियर है, यानी b को आपको -10 समझना है। कोई प्रॉब्लम किसी को, जब माइनस आए ना तो बीच में तो प्लस ही समझो, जो नंबर है उसको आप माइनस में ले लो, ठीक है। -10 है ना, x-10, तो यहाँ पर लिख लो x+-10, यानी फॉर्मूला तो आपका x+a x+b वाला ही लगाना है, मतलब यहाँ b खाली आपका -10 हो गया, राइट। तो फॉर्मूला है क्या, x² प्लस a+b, राइट। तो a प्लस b कितना है आपका, -10, क्लियर है, इंटू x प्लस a इंटू b, ओके। सो x² प्लस ये प्लस माइनस क्या होगा, -8 -10 कितना होगा आपका, -2 हो जाएगा, -2x, और ये कितना होगा 8 इंटू 10 80, और प्लस माइनस माइनस, तो -80 आएगा, राइट। फिर ये लिख देंगे अपन कितना, x² प्लस माइनस -2x -80। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, माइनस प्लस का ध्यान देना है। देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है, दो साइन है तो पहले साइन सॉल्व होती है, ठीक है। तो ये 8 -10 हो जाएगा, और 8 -10 को अपन क्या लिखते हैं, -2, तो इस तरह से लिखा हुआ है 8 इंटू 10 80, ठीक है। ये 8 में से 10 माइनस नहीं होगा, राइट, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, 8 और -10 का मल्टीप्लीकेशन है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 इंटू 10 क्या होगा, 80। अच्छा, और एक माइनस है नंबर और एक प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, क्लियर है। फिर इसको सॉल्व किया था तो -2 आया था, अच्छा ये प्लस था और ये माइनस था, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, तो हमने वही लिख दिया x² -2x -80, क्लियर है इतना। अगले क्वेश्चन पे चले अपन, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब देखो इस तरह का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं देखा आपने, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी ऐसा आ रहा है, या फिर समझो एक्स स्क्वायर प्लस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए ऐसा आ रहा है ना। अच्छा वो सब छोड़ो, आपने ये देखा कि दो सेम आते हैं टर्म और प्लस माइनस आता है, याद है, एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए, है ना, या नहीं ऐसा नहीं था, आपने वाई करके था, राइट, वो कैसे भी हो सकता है, इसका कोई इशू नहीं है। आप ए प्लस बी, ए माइनस बी भी लिख सकते हो, ठीक है, उसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, याद होगा तो। अपने में एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई करके दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, याद है, ये फॉर्मूला देखा था अपन ने, ठीक है। तो दो सेम हो नंबर्स, ठीक है, दोनों नंबर्स कैसे हो, सेम हो, और खाली साइन का डिफरेंस हो, एक प्लस आ रहा है बीच में और एक में माइनस आ रहा है, ये इधर और ये इधर हो सकता है, जैसे प्लस माइनस आगे पीछे लिखा है ना मैंने, ये पॉसिबल है, पर ध्यान देना है कि ये दो सेम होने चाहिए, ठीक है, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, एक माइनस है और एक वाला प्लस है, ठीक है। अगर ऐसा आए तो फॉर्मूला लगता है ये, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि स्क्वायर के साथ से दिया, राइट, वाई स्क्वायर दिया है, वाई नहीं है खाली, राइट। अगर खाली ऐसा लिखा होता वाई प्लस 3/2 और वाई माइनस 3/2 तो आप बड़ी आसानी से पहचान जाते कि देखो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई के हिसाब से दिया हुआ है ये, राइट। जरूरी नहीं है कि यहाँ एक्स लिखा हो, यहाँ कुछ भी लिखा जा सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, एम प्लस एन, एम माइनस एन भी हो सकता है, ठीक है, मैं समझने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो एक नंबर, एक वेरिएबल नंबर या दो वेरिएबल, कुछ भी समझो, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, अगर ऐसा रहता तो आप डायरेक्टली समझ जाते। तो ये वाई स्क्वायर वाला है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या देखना है पता है, सिर्फ एक चीज देखनी है, यहाँ जो दो चीजें हैं, यहाँ y था और यहाँ 3/2 था, ठीक है, y का क्या था, स्क्वायर था, राइट, वाई स्क्वायर और 3/2, यहाँ भी वाई स्क्वायर और 3/2 है, सेम ही चीजें हैं ये दोनों, राइट, एक प्लस है और एक बीच में माइनस है, तो समझ जाना है कि ये फॉर्मूला लगेगा, कुछ भी हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, कुछ भी हो, ये फॉर्मूला लग जाएगा। क्लियर है? अच्छा कैसे लगेगा देखते हैं। तो मैंने क्या बताया, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट, यही होता है ना। अच्छा अब x का क्या लिखते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट, तो ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर, ये आपका पूरा समझ लो x है और ये आपका y है, ये x है और ये आपका y है, ऐसा समझ लो, ये आपका क्या है, x है, वाई स्क्वायर को आपने x समझ लिया और 3/2 को आपने y समझ लिया, तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर ना, तो x की जगह पे क्या है, वाई स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर करना है ना आपको, तो स्क्वायर माइनस y का भी आपको स्क्वायर करना है, ठीक है, तो हो जाएगा कितना, y⁴ माइनस ये हो जाएगा कितना 9/4। क्लियर है, पक्का। अगले क्वेश्चन पे चले क्या, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन यार छोड़ दूं कि करवा दो, चलो करवा देता हूँ यार। क्या है ना, कुछ बच्चे ऐसे शिकायत करते हैं कि सारे क्वेश्चंस करवाओगे ना तो बोर हो जाते हैं हम लोग। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है कि करवा देना चाहिए, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। 3 - 2x टाइम्स 3 + 2x, सिर्फ इसलिए कंफ्यूज होने का डर लग रहा है क्योंकि आगे पीछे है, देखो वो भी आपको देखना नहीं है, सब छोड़ो, देखो दो सेम है, ठीक है, 3 - 2x यहाँ भी है, 3 और 2x है, यहाँ भी 3 और 2x है, सेम ही चीज़ें हैं, एक में माइनस एक में प्लस है, बस यही फर्क है। यानी कि फिर से आपका वही फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, या x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो समझो, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा कितना, 9 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे हो गया, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना अपने को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर उसको समझाता हूँ क्या मतलब उनका। 103 × 107, 103 × 107 बोला है कि इनको सॉल्व करो, इवेल्युएट करो, बट डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके तो अपन आंसर निकाल सकते हैं ना, मल्टीप्लाई करना तो आता ही अपने को, राइट, पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको आइडेंटिटीज यूज करनी है यहाँ पर, ठीक है, आइडेंटिटीज का यूज करके सॉल्व करना है। अच्छा जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, इवेल्युएट करना है और दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन का आंसर फाइंड करना है विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं ऐसे वाले, ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान दे रहा है, क्या पता है, एक कॉमन चीज ढूंढनी है जो इन दोनों के बीच में कॉमन हो, ठीक है, क्या है, देखो ये 103 है, 103 है, ये 107 है, 103 107, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 100 + 3 और इसको मैं लिख सकता हूँ 100 + 7। क्या बोलते हो, सही है गलत है? 103 है, इसको मैं 100 + 3 लिख सकता हूँ, इसको मैं 100 + 7 लिख सकता हूँ। क्यों लिखा मैंने से पता है, ताकि मेरा ये फॉर्मूला x + a x + b वाला बन जाए, समझे?
तो ऐसा ही करना होगा, ठीक है। अच्छा, इसकी जगह पर क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था 103 इंटू 97, ठीक है। अच्छा, मैं देख लेता हूं पहले इस एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन है कि नहीं है। ऐसा है तो सही, लेकिन सेम इसी के लिए मैं ले रहा हूं, ठीक है, आपके समझने के लिए एक्स्ट्रा, ठीक है। 103 और 107, ठीक है, और यहां 103 और 97 सेम तरह के क्वेश्चन है, वही करना है, इवैल्यूएट विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे पता है, यहां पर आप लिखोगे 10 + 3 इंटू 100 - 3, 100 + 3 और 100 - 3 लिखोगे। अब ये क्यों भाई, यहां तो दोनों प्लस वाला लिखा था, यहां एक प्लस और एक माइनस में लिखा, और क्यों 100 ही चुना, राइट। ये भी तो दिमाग में सवाल आया होगा तुम्हारे। तो देखो, अपने को ना ऐसा नंबर चुनना है, ऐसे ही वैल्यूज दी जाएंगी कि एक राउंड फिगर मिले आपको, मतलब 0 वाला नंबर मिले, 50 मिल सकता है, 100 मिल सकता है, 1000 मिल सकता है, ठीक है। ऐसे 0 वाले नंबर वाला आसपास होगा ही होगा। जो भी नंबर्स देंगे ना आपको, उनके जस्ट पास में कोई 00, 000 या सिंगल 0 वाला नंबर मिलेगा। देखो ये 103 है, ये 107 है, ठीक है। तो ये देखो 100 इसके पास आता है, ठीक है, इसके भी पास 100 आता है, ठीक है। ये 100 से 7 ज्यादा है, 100 से 3 ज्यादा है। अच्छा, सेम केस यहां पर भी होता है, यहां भी 100 के पास आता है 103, और 97 भी 100 के पास आता है। अब 10 के साथ तो कंपेयर नहीं करोगे ना आप, 10 से तो बहुत दूर होता है 103 और 97, राइट। सबसे पास क्या है इसके, 0 वाला नंबर। कौन सा 0 वाला नंबर इसके पास में है, 100, राइट। 1000 बहुत दूर हो जाता है, राइट। तो एक 100 ही है जो दोनों के पास आता है, इस केस में 100 दोनों के पास आता है, राइट, 0 वाला नंबर, क्लियर है। तो यहां पर 100 का यूज हो जाएगा, राइट। अब कब प्लस वाला दोनों यूज करना है और कब एक प्लस और एक माइनस यूज करना है, तो वो कैसे देखेंगे। देखो, दोनों के बीच में इनके पास कौन सा नंबर आ रहा है, 100, राइट। ये दोनों नंबर 100 से बड़े हैं, दोनों ही 100 से बड़े हैं। जो आप 100 चुन रहे हो, 0 वाला नंबर जो चुन रहे हो, इन दोनों के पास में आने वाला उस नंबर से ये दोनों ही बड़े हैं, 100 से दोनों बड़े हैं। जब दोनों बड़े आएंगे तो दोनों प्लस वाला लेना है, राइट। और एक बड़ा है और एक छोटा है, जो कॉमन नंबर आप 100 चुन रहे हो, ये वाला उससे बड़ा है और ये वाला छोटा है। जब ऐसा आए तो बड़े वाले के लिए प्लस और छोटे वाले के लिए माइनस। सिंपल है भाई, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, क्लियर है। अच्छा, तो ये देखो, इसमें क्या लगेगा, x + a x - b का फॉर्मूला, और इसमें क्या लगेगा, देखो x + y x - y का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है, सेम है, सेम है ना, समझ रहे हो। ये ऐसा सेट हो ही जाएगा आपका, ऐसा दिया ही जाएगा कि ये सेट हो जाए। देखो सेम है, ये दो नंबर 103 यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो x + y x - y का फॉर्मूला लगेगा। और यहाँ दोनों में 100 तो है, लेकिन एक 3 है और एक 7 है, दो अलग अलग है, तो x + a x + b वाला फॉर्मूला। समझ में आया, पक्का। अच्छा, तो x + a x + b का फॉर्मूला क्या होता है, x² है ना, यहाँ लिख दो ऐसे, x² + a + b टाइम्स x + ab, यही है ना फॉर्मूला। अच्छा, लेकिन ये फॉर्मूला हमको यहाँ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिख देते हैं, चलो, ठीक है। तो अपने लिए 100 + 3 इंटू 100 + 7 को लिखेंगे हम कितना, x², राइट। तो x की जगह पे क्या है हमारा, 100 है, तो 100 का स्क्वायर प्लस a + b, तो a 3 है और b 7 है, तो a + b टाइम्स x, यानी कि फिर से 100 प्लस ab, क्लियर है। अच्छा, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 3 + 7 कितना होगा, 10, और 10 के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 100 मल्टीप्लाई में है, प्लस ये कितना हो जाएगा, 21। तो देखो ये 10,000 है हमारा, ये हमारा 1000 है, और ये हमारा 21 है। तो कितना आएगा, ये सबको मैं प्लस कर दूँ तो 11021, ये हमारा आंसर आ गया, क्लियर है। अच्छा, और ये एक्स्ट्रा वाले को भी देख ही लेते चलो। अगर ऐसा होता तो अपने क्या लिखते पता है, 100 + 3 x + y x - y = x² - y²। सो x² कितना होगा हमारा, ये 100 का स्क्वायर, यानी कि 2 0 वाला है तो स्क्वायर करके 4 0, और 3 का स्क्वायर होता है -9, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 10,000 है ना, 9,991 9991 991, राइट। तो ये हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा, राइट। तो अब ना ये वाली एक्सरसाइज ना, मैं मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, इसमें एक क्वेश्चन और बचता है 95 × 96, और दूसरा है हमारा कितना, 104 × 96, ठीक है। चलो एक देख लेते हैं अपन। मैं एक आइडिया दे देता हूं, भले सॉल्व ना करूं, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप खुद करोगे। क्या है 95 × 96, राइट। इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको आप ऐसे कर सकते हो, देखो एक तो ये कर सकते हो 100 - 5 और 100 - 4, ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा आसान पड़ेगा, राइट। अच्छा, अब यहाँ देख रहे हो दोनों माइनस आ रहा है,
है ना। आपने एक देखा था x प्लस ए एक्स प्लस बी, या फिर दूसरा देखा था x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। आपको मैंने ऐसे दो समझाया, राइट, है ना। तो दोनों में यहाँ प्लस था, या तो एक प्लस और एक माइनस वाला देखा था, दोनों माइनस वाला आपने नहीं देखा, है ना। अब फिर बात हो जाती है कंफ्यूजन की। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो समझ गए होंगे, ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये कैच कर लिया होगा कि इसमें करना क्या है अपने को, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है यार, ये दोनों माइनस है ना, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या 100 प्लस -5, 100 प्लस -4। थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था हमने, याद है, माइनस वाले को प्लस करके माइनस ऐसा लिख दिया था हमने। आप ये कर सकते हो आसानी से, कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका b। तो x प्लस a x प्लस b, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, x स्क्वायर प्लस a प्लस b, ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना, a प्लस b टाइम्स x कितना है आपका 100 प्लस a इंटू बी, एंड a कितना है आपका -5 और b आपका कितना है -4। समझ में आया। इसको हम लिख सकते हैं 10,000 प्लस ये -5 और ये -4। अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा, देखो ये प्लस माइनस माइनस होता है पक्का। अच्छा, तो ये हो जाएगा -5 -4, राइट, और -5 -4 कितना होगा -9, और उसमें मल्टीप्लाई बाय क्या आपका 100। अच्छा, ये कितना होगा 5 × 4 20, और दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस में ही आएगा 20, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 10,000 - 900 मल्टीप्लाई करके समझ ही गए होगे, 9 × 100 900 होगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हमारा +20। अच्छा, तो 10,000 में से 900 गया तो कितना आएगा 9,100 आएगा, और उसमें 20 प्लस कर देंगे तो 9,120। क्लियर है पक्का। तो इसका आंसर ये आएगा। आप चाहो तो एक और तरीके से कर सकते हो इसको। कैसे कर सकते हो इसको, 90 + 5 × 90 + 6 कर सकते हो, ठीक है, उससे भी कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा मतलब, इससे थोड़ा सा मतलब क्या होगा पता है, इसमें आपको प्लस माइनस का जो लफड़ा हो रहा था यहाँ पर, वो आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन थोड़े बड़े आएंगे, जीरो वाला कैलकुलेशन ना बड़ी आसानी से होता है, इसलिए इस तरह का मेथड डेवलप किया गया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ दिया है मैंने, तुम खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। पहला क्वेश्चन है 9x² + 6xy + y²। 9x² + 6xy + y²। तीनों क्वेश्चन लिख दूं क्या, नहीं बाद में करते हैं, चलो। तो देखो ये क्वेश्चन कुछ मिलता जुलता है हमारा जो हमने एक्सरसाइज 2.4 किया था, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 था फैक्टराइज, ठीक है। 5th वाला फैक्टराइज तो हमने लास्ट वीडियो में किया था, राइट, पॉलिनोमियल्स पार्ट 5 बाय पुनीत तिवारी, राइट। इसके उसके पहले था पॉलिनोमियल्स पार्ट 4 बाय पुनीत तिवारी। तो पॉलिनोमियल्स पार्ट 4 में हमने 4th फैक्टराइज देखा था, राइट। 4th क्वेश्चन जो है फैक्टराइज का, वहां इस तरह के क्वेश्चन थे उस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ऐसे 4 या 3 क्वेश्चन थे, शायद 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। 3 टर्म थे, एक स्क्वायर वाला टर्म था, राइट। यहां देखो आप, उसमें और इसमें क्या फर्क है, उसमें और इसमें यही फर्क है कि यहां देखो आगे पीछे जो दोनों टर्म है ना, फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों स्क्वायर हैं, ठीक है। यहां दोनों स्क्वायर है, वहां पर ना ये वाला टर्म स्क्वायर वाला नहीं था, ठीक है। हालांकि आप इसको, इस वाले को उस वाले के जैसा करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बहुत आसानी से भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। हमने आइडेंटिटीज लर्न की हैं, उस अकॉर्डिंगली हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या ध्यान देना आपको पता है, पहला और आखिरी टर्म जो होगा ना आपका, दोनों स्क्वायर वाला होगा। अच्छा, अब इसका सेकंड क्वेश्चन भी लिख के बता देता हूं थोड़ा सा। क्या दिया है देखो, 4y² - 4y + 1, ठीक है। और तीसरा तो चलो, तीसरा तो इसके ऐसा है, थोड़ा सा अलग है। तो देखो इस पे भी देखो ना, यहां देख रहे हो कि 9x² है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है। लास्ट में y² है, उसको हम y का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इनको देखो, इसमें पहला और आखिरी देखो, 2y का होल स्क्वायर बन सकता है और ये 1 का होल स्क्वायर बन सकता है, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा दिया है, ठीक है, 3 टर्म आ रहे हैं, तो एक तो वो वाला आएगा जिसमें स्प्लिटिंग वाला आपने किया था, तो स्प्लिटिंग वाला आएगा ना, तो लास्ट में आपका ना स्क्वायर वाला टर्म नहीं बन रहा होगा, पहला वाला भले स्क्वायर वाला टर्म होगा, लास्ट वाला स्क्वायर का टर्म नहीं होगा, ठीक है। और अगर पहला और आखिरी, पहला और तीसरा
दोनों अगर स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है तब आपको डायरेक्टली आइडेंटिटी का यूज करना है। क्लियर है? पक्का है? कंफ्यूजन नहीं होगा ना? पहला और आखिरी 3 टर्म्स हैं, उसमें पहला और आखिरी दोनों स्क्वायर वाले टर्म्स हैं, तो आप डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज करोगे, आप स्प्लिटिंग करने नहीं जाओगे। क्लियर है? अच्छा, अब कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी भाई? तो आपने देखा था पीछे एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या बोलूं इस तरह से नहीं तो हमने एक्स के टर्म्स में पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यही तो एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है जिसमें 3 टर्म होते हैं और पहला और तीसरा वाला स्क्वायर वाला होता है, यही एक आइडेंटिटी है। अदरवाइज और कोई आइडेंटिटी है तो बताओ मुझे जिसमें आपने ऐसा पढ़ा है कि ये 3 टर्म आते हैं और तीनों टर्म्स में पहला और दूसरा मतलब तीसरा वाला जो है वो स्क्वायर है। ऐसा कोई और आइडेंटिटी तो पढ़ा नहीं हमने, एक ही आइडेंटिटी है, मतलब यही वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज होगी। अच्छा, अब ये किसकी आइडेंटिटी है ये भी याद होगा आपको, ठीक है? ये एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, राइट? याद आया? यही फॉर्मूला है ना? अच्छा, मतलब क्या हुआ पता है? आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, तो इससे आपको मिलेगा क्या? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। समझे? इसमें से ये मिले या इसमें से ये मिले, बात तो एक ही है ना। फॉर्मूला क्या है हमारा? एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। हमने इस तरह से लर्न किया है, राइट, कि इसका ये होता है। अरे भाई, जब इसमें से ये आता है तो इसमें से ये भी तो आएगा, मतलब कहने का मतलब दोनों इक्वल है ना। तो तुम ये लिखो, अगर ये दिया है तो ये लिख सकते हो और ये दिया है तो ये लिख सकते हो, ठीक है? तो वही चीजें हमको करनी है, ठीक है? तो हमको इस फॉर्म में ये दिया हुआ है, देख रहे हो, इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमको उसमें से ये बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखो, 9x स्क्वायर है ना, इसको हम लिख देंगे 3x का होल स्क्वायर, ठीक है? अभी इसको हटा लो यहाँ से, प्लस इसको ऐसे रहने दो, बीच वाले को, लास्ट वाले को देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? y का होल स्क्वायर, ठीक है? इतना हमको पता चल गया, सॉरी, जब इतना हमको पता चल गया कि आइडेंटिटी कौन सी यूज होनी है, ठीक है, तो हमको ये समझ में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर यूज होने वाली, राइट? तो अपने को पता है ना बीच में क्या आता है? 2xy आता है ना, बीच में क्या आता है? 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बीच में 2xy आता है, तो 2xy, एक्स कौन सा है आपका यहाँ पर? ये है ना एक्स की जगह पर 3x, और y की जगह पर क्या है? यहाँ y ही है। समझ में आया? अच्छा, अब इसको चेक करो, क्या यही बन रहा है? 3x का होल स्क्वायर क्या होता है? 9x स्क्वायर, ठीक है, ओके। 2 3 6xy, 6xy है, और वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ना डायरेक्टली इसका रूट 9x स्क्वायर है ना, तो 9x में 9 का रूट क्या होगा? 3, और x स्क्वायर का रूट क्या होगा? x, तो उसका होल स्क्वायर ऐसे करके लिख देना है। y है तो खाली y का होल स्क्वायर, y स्क्वायर है ना तो y का होल स्क्वायर ऐसे लिख देना है, ठीक है? यहाँ जो भी नंबर आएगा ना, 9 आएगा, 16 आएगा, 4 आएगा, ऐसा ही आएगा। अगर 4 आएगा तो क्या लिखते हैं आप? 2x का होल स्क्वायर लिखते हैं, राइट? 16 आता तो क्या लिखते हैं? 4x का होल स्क्वायर, ठीक है? क्लियर है? इस तरह से लिखना है, पक्का? क्योंकि 16 का रूट 4 होता है, राइट? या समझो जिसके स्क्वायर करने पर ये आता है वो नंबर लगाना है अपने को, पक्का? अच्छा, इसके बाद क्या होगा? ये आपका x है, x प्लस y का होल स्क्वायर, यही है ना? इसमें से आपको ये लिखना है, मतलब आपने पहले इसको क्या किया? इस तरह से अरेंज किया, और उसमें से फाइनली आपने ये लिख दिया, ठीक है? हो सकता है कुछ बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है, सेकंड क्वेश्चन में उसको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। चलो, अब वही बात आ गई, पहला तीसरा टर्म, ठीक है? 3 टर्म है, उसमें से पहला और तीसरा टर्म स्क्वायर वाला है, ठीक है? ये 4y स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिखता हूँ? 4 का रूट कितना होगा? 2 है ना, और ये y स्क्वायर के लिए जगह पे लिखेंगे y, तो 2y का होल स्क्वायर होगा 4y स्क्वायर। क्लियर है? इसका ही होल स्क्वायर ये होता है। अच्छा, और लास्ट वाला क्या है हमारा? 1 है, तो 1 का स्क्वायर ही लिख सकते हैं हम। अच्छा, बीच में क्या है? माइनस है। अच्छा, अब इतना तो पता चल गया ना मेरे को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? यही वाली यूज करनी है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, सॉरी, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, सॉरी क्या है ना, मैं थोड़ा जोश में चला जाता हूँ, आदत जो हो गई है ना, अब 9th वालों के हिसाब से थोड़ा समझना पड़ेगा भाई, ठीक है? सॉरी, थोड़ा इनकन्वीनियंस हुआ उसके लिए। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, राइट? यही है फॉर्मूला हमारा। अच्छा, और अगर माइनस रहता है तो क्या आता है? यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ सॉरी यहाँ माइनस लगता है हमारा, यही होता है ना, पक्का? मतलब इस फॉर्म में दिया हुआ है हमको, ये क्या बोलते हो? यही वाला फॉर्म है ना, यहाँ पहला तीसरा टर्म स्क्वायर वाला है और बीच में माइनस है। क्लियर है? अच्छा, तो मतलब हम ये बनाएंगे यहाँ पर, और कैसे बनाएंगे देखो, तो ये आपको x मिल गया, ये आपको y मिल गया, राइट? तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर, बीच में क्या आता है? 2xy, राइट? तो x कितना आपका? ये है 2y, x, और y की जगह पे क्या आपका? 1 है, तो आपने इसको इस तरह से लिखा, ठीक है? फिर फर्दर आप इसको क्या लिख सकते हो? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है? इजी है? चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। इसी में इसमें तीसरा क्वेश्चन है हमारा,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। अच्छा इसको कैसे करेंगे, इतना 2 ही टर्म है ना, यहाँ 3 टर्म नहीं है, यानी वो वाला तो आइडेंटिटी लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो 2 टर्म वाली आइडेंटिटी कौन सी है भाई, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के टर्म में दिख रहा है क्या आपको, ये दिख रहा है क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा समझ सकता हूँ मैं, इसको एक्स मान लूँ, इसको एक्स तो वैसे भी है, तो ये एक्स स्क्वायर और ये पूरे को मैं वाई मान लूँ तो वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी होती है, याद है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यही होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जब इन दोनों को आप ये लिख सकते हो तो इसकी जगह पे आप ये नहीं लिख सकते, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, पक्का लिख सकते हो। अच्छा तो अब इसको कैसे लिखोगे पता है आप, एक्स का स्क्वायर लिख दोगे होल स्क्वायर माइनस इसको क्या लिखोगे वाई बाय 10 का होल स्क्वायर, क्यों, पूरा ब्रैकेट लगा रहे हैं ना आप, ठीक है। तो वाई स्क्वायर का रूट वाई और 100 का रूट 10 उसका होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर ही ये देगा हमको, तो उसके जगह पर अपन ये ऐसा लिख सकते हैं। तो फर्दर क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये आपका एक्स ये आपका पूरा वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, ठीक है, तो ये वाई था और ये एक्स था, तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, क्लियर है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 4, मुझे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, ओके। एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपांड यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो भाई कौन सा क्वेश्चन है पहला देखते हैं अपन, चलो पहला नहीं कराता हूं मैं, दूसरा कराता हूं, पहला इजी है, बहुत इजी है, दूसरा करो, 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अच्छा पहला करा दूं क्या डायरेक्टली, कुछ लोगों को शायद कंफ्यूजन हो जाए, तो ना मैं पहला करा देता हूँ उसके बाद दूसरा कराता हूँ, या नहीं तो फिर क्या है ना, कुछ बच्चे ऐसा है ना कि डायरेक्टली सेकंड वाला समझेंगे नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पहला वाला समझ में आ गया होगा तो उनको बोर मारेगा, तो उनको मैं थोड़ा सॉरी बोलना चाहता हूँ, ठीक है, कि भाई तुम थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो, क्योंकि मुझे तो सबके बारे में सोचना है ना, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ज़्यादा तुरंत कैच नहीं करते हैं, इसका मतलब है नहीं कि इंटेलिजेंट नहीं है, तुरंत कैच नहीं करते हैं, ध्यान थोड़ा कम होता है, धीरे धीरे कैच कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, राइट, पहला क्वेश्चन ये है हमारा, तीनों प्लस वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा आसान है, पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट है, माइनस होगा थोड़ा सा, मतलब डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते उसको, मजाक होगा डिफिकल्ट बोलना, फिर भी इससे डिफिकल्ट है। अच्छा तो ये दिख रहा है आपको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 3 टर्म्स का होल स्क्वायर, नहीं दिख रहा, पक्का याद आ रहा है, ये भी एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है। अच्छा क्या वो था फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, याद आया, यही है ना फॉर्मूला। तो भाई डायरेक्टली वही फॉर्मूला लगा देना है हमको, देखो ये हमारा x है, x की जगह पर x ही है, ये 2y है y की जगह पर, और 4z है हमारा z की जगह पर, ठीक है। तो वही समझ लो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे अपन, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर जो है इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये y है आपका, तो y स्क्वायर प्लस ये आपका z है 4z वाला, तो z स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x, x कितना है आपका x ही है, अच्छा, और y कितना है, y 2xy है ना, तो y की जगह पे कितना है यहाँ पर 2y है हमारा, प्लस 2yz, तो 2y z की जगह कितना है हमारा यहाँ पर 4z है, ठीक है, प्लस 2xz, क्लियर है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो x स्क्वायर आएगा प्लस 2y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा, 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना 4 का स्क्वायर 16 और z स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 2xy यानी कि 4xy, then this will be 2 2s are 4 and 4 4s are 16yz, and this will become 2 times 4 and x and z, so 8xz, so this is your final answer। एक्सपांड कर रहे हैं हम, समझ में आया, एक्सपांड करना मतलब देखो ये छोटा था ना, इसको हमने बड़ा कर दिया, एक्सपांड कर दिया, ठीक है, 3 टर्म में से हमने कितने 6 टर्म बना दिए, दैट इज एक्सपांशन, क्लियर है। तो ये तो बहुत इजी था। अच्छा
अब इस पर ही बेस्ड है हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन। मैंने इसीलिए इसको सोचा कि वापस करा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसको समझ लिया अच्छे से तो दूसरा वाला समझना आसान हो जाएगा। डायरेक्टली बोलता ना तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी कुछ बच्चों को। तो क्वेश्चन था हमारा 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अच्छा, माइनस वाला फॉर्मूला हमारे पास नहीं था, हमारे पास सिर्फ प्लस वाला फॉर्मूला था, राइट, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो मैंने शायद फॉर्मूला डिस्कस करते टाइम बोला था कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। हम ऐसा समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं? हमारे पास फॉर्मूला प्लस का ही है ना, तो बना लो भाई प्लस, क्या प्रॉब्लम है, अपने घर की खेती है, बना सकते हैं आराम से भाई। तो ये माइनस को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ जो माइनस वाई था उसके जगह हमने क्या लिख दिया, प्लस माइनस वाई। 2x माइनस वाई की जगह लिया 2x प्लस माइनस वाई, और ये तो प्लस ही था, ठीक है। तो अब आपका ये x हो गया, ये आपका y हो गया, y की जगह जहाँ जहाँ y आता है फॉर्मूले में वहाँ पर आप क्या यूज़ करने वाले हो, आप माइनस वाई, और z है वहाँ तो z यूज़ करना ही है आपको, ठीक है, z ही है, ठीक है। तो चले अपन फॉर्मूला यूज़ करें आगे। अच्छा, फिर से लिख दूँ क्या फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, यही है ना फॉर्मूला हमारा। अच्छा, तो अब यूज़ करते हैं अपन इसकी जगह पे, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, लिख दूँ क्या फर्दर, चलो यार लिख ही देते हैं अपन, थोड़ी सी तो मेहनत लगती है एक्स्ट्रा। मेहनत करने से ना बच्चों बचना नहीं चाहिए, ठीक है। मेहनत करना कोई ऑप्शन नहीं होता है, जहाँ मेहनत थोड़ी बहुत, हाँ मतलब ऐसा भी नहीं कि बिना मतलब का मेहनत कर रहे हो, बोलो मेहनत करने के लिए तो जाके पड़ोसी की दीवार ढकेल रहे हो, ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेहनत मतलब कंस्ट्रक्टिव मेहनत करो, जहाँ काम की चीज़ हो। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई, राइट, प्लस 2yz प्लस 2xz, ये हो जाएगा हमारा कितना, 4x स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर तो स्क्वायर वाई स्क्वायर ही हो जाएगा, ये z स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 4। अच्छा, ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या आ जाएगा, माइनस 4xy, ये हो जाएगा माइनस 2yz, और ये हो जाएगा कितना, 4xz, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सॉरी, चले आगे, पक्का। अब देखता हूं इसमें से कौन सा क्वेश्चन करवाने जैसा है, कौन सा छोड़ देने जैसा है। तो देखो फोर्थ थर्ड मैंने छोड़ दिया आपके लिए, थर्ड छोड़ दिया, फोर्थ छोड़ दिया, फिफ्थ छोड़ दिया है, सिक्स्थ वाला करा देता हूँ आपको, राइट। सिक्स्थ वाला शायद कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगेगा। अच्छा चलो एक और इसमें से कोई भी एक उठा लेता हूँ, मेरे ख्याल से फिफ्थ वाला कर देना चाहिए, राइट। फिफ्थ वाला करेंगे तो बच्चों को थर्ड और फोर्थ भी क्लियर हो जाएगा। तो फिफ्थ वाला ले लेता हूँ मैं, माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z। पूरा नहीं कराऊंगा, थोड़ा सा खाली हिंट करूँगा। माइनस 2x प्लस 3y माइनस 5, सॉरी प्लस 5y माइनस 3z है, प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर, राइट। ओके, सो अब आपको इसको कैसे अरेंज करना है, आप इसको लिख सकते हो कैसे, माइनस 2x ब्रैकेट में डाल दो प्लस 5y प्लस माइनस 3z को ब्रैकेट में डाल दो, और ये स्क्वायर ब्रैकेट का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये आपका x हो गया, क्या, माइनस 2x को आप x समझोगे, 5y को आप y समझोगे, और माइनस 3z को आप z समझोगे। तो फिर से आपका x प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला बन गया, राइट। सो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आप जहाँ जहाँ, चलो इसको सॉल्व कर देता हूँ, इसके बाद नहीं करूँगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x वाई क्या है हमारा, 5y है, ठीक है, प्लस 2yz, तो y ये है हमारा, और z कितना है हमारा, माइनस 3z, 2yz प्लस 2xz, राइट। तो x की जगह पे कितना आएगा, माइनस 2x, एंड व्हाट इज z, माइनस 3z। सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो बच्चे क्या है ना, इसमें थोड़ा प्लस माइनस में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। बाकी बच्चों को फॉर्मूला कैच कर लेते हैं, पता चल जाता है करना है कैसे, फिर बाद में कहीं ना यहाँ माइनस प्लस के साइन में जाके ढेर हो जाते हैं। तो बच्चों वहाँ ना थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है।
तो ये -2x का होल स्क्वायर है, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाता है, और 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर था x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 25y स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा, -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, राइट, और z का स्क्वायर z, तो 9z स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 2s are 4 एंड 4 5s are 20, राइट, तो 20xy होगा हमारा, और प्लस माइनस माइनस, क्लियर है। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 2 5s are 10, 10 3s are 30, तो 30yz, राइट, 2 5s are 10 and 3 30, and minus, and this one is plus, so plus minus is what, minus 30yz, okay. This will be 2 2s are 4 and 4 3s are 12, right. So 12 times x and z, and what about the sign, minus minus plus, and this is also plus, right. तो plus 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 ही होता है, so finally plus आएगा. So this is your answer. क्लियर है. अब मैं ना फोर्थ फिक्स कुछ भी नहीं करा रहा, अब सब आपको खुद करना है, ठीक है. अब चलते हैं अपन कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि है फिर से फैक्टराइज. क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में पहला क्वेश्चन, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz. फिर से एक बार चेक कर लूंगा मैं जरा, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz. ओके, अब इतना लंबा सा देख के डर गए, ठीक है. डरना नहीं है भाई. देखो कितने टर्म्स हैं यहाँ पर, 6 टर्म्स हैं, राइट. 3 टर्म्स देखो स्क्वायर स्क्वायर वाले हैं. 4x स्क्वायर यानी आप इसको 2x होल स्क्वायर बोल सकते हो, इसको आप 3y होल स्क्वायर बोल सकते हो, इसको आप 4z होल स्क्वायर बोल सकते हो. 3 टर्म्स आपके स्क्वायर वाले हैं, बचे 3 टर्म्स हैं वो स्क्वायर वाले नहीं हैं, ठीक है. इसको देखकर आपको कोई आइडेंटिटी याद आ रही है क्या? कोई आइडेंटिटी आपने पढ़ी है क्या? ऐसी पढ़ी है क्या? अब भी इसके पहले ही हमने वो आइडेंटिटी सॉल्व की है. x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz. जस्ट इसके पहले हमने सॉल्व किया, राइट. पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमको ये दिया था. इसके ऊपर जो क्वेश्चन हमने किया ना अभी फोर्थ वाला, जिसमें कितने क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे, राइट. उसमें से 2-3 किया हमने. तो ये दिया था, इसमें से आपको ये करना था, यहां से ये लाना, दिस इज एक्सपांशन, ठीक है. और जब ये बड़ा वाला दिया है यहां से आप ये छोटा वाला लाते हो, दैट इज फैक्टराइजेशन, ठीक है. सेम फॉर्मुला यूज हो रहा है फोर्थ क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन में, ठीक है. सेम ही फॉर्मुला यूज हो रहा है, यही वाला फॉर्मुला यूज हो रहा है, यही आइडेंटिटी यूज हो रही है, ठीक है. उस फोर्थ वाले में आपको ये दिया था, यहां से आप ये लाए थे. इस वाले में आपको ये दिया हुआ है, यहां से आपको ये लाना है, ठीक है. सो दिस इज फैक्टराइजेशन. When you move like this, it is expansion. And when you are moving from longer sections towards a smaller section, then that is factorization. Is that clear? पक्का समझ में आ रहा है? यहाँ से यहाँ जगह मतलब छोटे से बड़े पे गए तो एक्सपांशन हो गया, बड़े से छोटे पे आ गए आप तो दैट इज फैक्टराइजेशन. क्लियर है? अच्छा, सो अब हमको यही दिया हुआ है ना, 3 स्क्वायर टर्म आते हैं, फिर ऐसे टर्म्स आ जाते हैं, ठीक है. क्लियर है? तो यही आइडेंटिटी हमारी यूज होने वाली है, यहाँ से हमको ये लाना है. क्लियर है? इतना समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया? तो अब अपन क्या करेंगे, इसको पहले सिस्टमेटिकली ना अरेंज करेंगे. अपन कैसे अरेंज करेंगे वो देख लो. 4x है होल स्क्वायर, राइट. इसको अपन 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. अपन इसको लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, और इसको अपन लिख सकते हैं कैसे, 4z का होल स्क्वायर. कोई तकलीफ? 16 को 4 लिख दिया और z स्क्वायर को z लिख दिया और उसका होल स्क्वायर, यानी यही हो जाएगा, राइट. अच्छा, अब ये 3 जो चीज़ें आप देख रहे हो पीछे, ठीक है, इसको आपको ना इन्हीं की मदद से एडजस्ट करना है. किसकी मदद से? इन तीनों की मदद से. अब इनको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, भूल जाओ. आप यहीं से ये ले आओ. कैसे? फॉर्मूला क्या है हमारा? चलो मैं पहले फॉर्मूला इधर साइड में लिख ही देता हूँ, बार बार उसका यूज़ पड़ेगा हमको. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, यही है ना फॉर्मूला. अच्छा, ओके. तो ये चीज़ है ना हमको दी हुई है, इसको हम ना थोड़ा सिस्टमेटिकली 2xy 2yz 2xz के फॉर्म में बनाना चाहते हैं, ठीक है. अच्छा, तो ये चीज़ हो गई.
अच्छा फिर क्या आता है 2xy आता है ना, तो आपको x और y मिल नहीं गया है, यही आपका x है ना पूरा, और ये आपका पूरा y है, समझ रहे हो पक्का। x² + y² + z² होता है ना, तो आपने इसको पूरे को ऐसा लिख दिया ना, इसका स्क्वायर, तो ये आपका x हो गया, समझे, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया और ये आपका z हो गया। अच्छा राइट, तो 2xy राइट, तो 2x की जगह क्या है आपका 2x है, y की जगह पर आपका क्या है 3y है, ठीक है। अभी माइनस पे ध्यान मत दो, माइनस का मैं सॉल्व करके दूंगा तुमको, तुम टेंशन मत लो। फिर यहाँ लिखो प्लस 2yz है राइट, 2yz है ना, तो 2y की जगह क्या है आपका 3y और z की जगह आपका क्या है 4z, ठीक है 2yz ओके, प्लस 2 टाइम्स xz, व्हाट इज x, x की जगह आपका 2x है, एंड व्हाट इज z, z इज व्हाट 4z राइट, पक्का क्लियर है इतना। अच्छा अब बात करते हैं अपन माइनस साइन की, ये तो आपने सब प्लस प्लस में लिख दिया, यहाँ तो माइनस था राइट। अच्छा तो अगर ये सब प्लस में रहता, ये सारा का ये जो माइनस है इसकी जगह भी अगर खाली प्लस में ही रहता, ठीक है, सब प्लस में रहता तो आप डायरेक्टली ऐसे ही लिख देते और उसके बाद अगला स्टेप कर देते, आसानी से सॉल्व हो जाता तुरंत 2 मिनट में। लेकिन अगर माइनस आए, ठीक है, माइनस आए तो एक चीज नोटिस करनी है, ठीक है, कि देखो माइनस आएगा 2 नंबर में आएगा माइनस, ठीक है, तो कौन से 2 में माइनस आ रहा है वो देखो, यहां देखो दूसरे और तीसरे वाले में माइनस आ रहा है ना, किस में आ रहा है दूसरे और तीसरे में माइनस आ रहा है ना। अच्छा दूसरे तीसरे में कौन सा टर्म कॉमन होता है, दूसरे में yz आता है, तीसरे में xz आता है, yz xz क्या कॉमन है, कौन सा टर्म कॉमन है दोनों में, z वाला टर्म कॉमन है, मानते हो मेरी बात। देखो 2 तो बाय फॉर्मूला जा रहे हो आप, ठीक है, yz और xz यही टर्म्स है आपके, यहां से क्या आ रहा है आपका xyz में से क्या आया yz आया और xz आया राइट, तो दोनों में कॉमन क्या है z वाला है ना, मतलब कि आपका z वाला नेगेटिव है। क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है, जिनमें माइनस आ रहा है, ठीक है, ये 2 में माइनस आ रहा है और इन दोनों में कॉमन कौन सा है z वाला आता है, लास्ट के 2 में z वाला कॉमन होता है, ठीक है, तो आपका z वाला टर्म माइनस है। अगर ये दोनों माइनस आते हैं, ठीक है, अगर ये दोनों माइनस आते हैं, पहला वाला और दूसरा वाला, ठीक है, स्क्वायर छोड़ के, ठीक है, इनमें से, ठीक है, अगर ये 2 माइनस आते तो इन 2 में क्या कॉमन आता है xy yz में क्या y कॉमन आता है, मतलब आपका y वाला टर्म माइनस में होता है राइट। और अगर पहला तीसरा माइनस आ रहा है, पहला तीसरा माइनस आता तो पहले तीसरे में कौन कॉमन आता है, पहला और तीसरा, इसमें कौन कॉमन आता है x वाला कॉमन आता है, तो आपका x वाला नेगेटिव होता। क्लियर है, तो यहां पर आपका कौन नेगेटिव में आ रहा है, दूसरा तीसरा है, मतलब z वाला नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, क्योंकि z कॉमन है उसमें। क्लियर है इतना पक्का, तो मैं z वाले को नेगेटिव में लिखूंगा, z वाला कहां, ये रहा 4z है, ठीक है, इसको हम लिख देंगे -4z, और जहां जहां 4z है वहां माइनस लगा देंगे अपन, समझे बच्चा, बस यही है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। अब इसको फैक्टराइज करके लिख देंगे, तो आपको पता है ना, यहां से आपको ये लिखना है ना x + y + z², यही लिखना है ना। ये तो आपने क्या किया, ये इस तरह से दिया हुआ था, फिर आपने इसको एकदम सिस्टमेटिकली 2xy 2yz वाले फॉर्म में अरेंज करने के लिए ये सब झोल-झाल किया, ठीक है। आपको पता है इसके बाद क्या लिखना है, आपको x + y + z² लिखना है, क्योंकि यहां से ये लाना है, तो x कितना है आपका 2x + y + z कितना है आपका -4z, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और फर्दर सॉल्व कर दो तो आप लिख सकते हो 2x + 3y, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा -4z होल स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हो, और अगर चाहो तो एक और चीज कर सकते हो, देखो ये 2 प्लस में था और ये माइनस में था ना, तो आप चाहो तो ये 2 को माइनस में और इस वाले को प्लस में भी होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसका और इसका मतलब सेम है, ठीक है। तो आंसर ऐसा हो सकता है कि किसी का इस तरह से आए, किसी का इस तरह से आए, क्योंकि कुछ और भी टेक्निक्स लोग लगाकर सॉल्व करते हैं, तो कुछ और टेक्निक्स लगाकर सॉल्व करेंगे तो किसी का हो सकता है ये आंसर आए, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि अरे यार ये तो मेरा पहला 2 प्लस में तीसरा माइनस में आ रहा है, और इसका पहला 2 माइनस में आ रहा है, तीसरा प्लस में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। कैसे आता है ये पता है, ये कैसे आता है, देखो बताता हूं। अब क्या करो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। क्या कर रहे हो आप, इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हो, तो माइनस अगर आप कॉमन ले लेते हो ना, तो जो प्लस वाला है ना वो आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और जो माइनस वाला है वो आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। और उस पूरे के ऊपर आपका क्या था, स्क्वायर था, राइट, पूरे के ऊपर आपका स्क्वायर था, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो माइनस उड़ा सकते हो आप, तो अल्टीमेटली आपका बनेगा यही, ठीक है, यही आने वाला है फाइनली। क्लियर है पक्का, तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है। चलो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि जो थोड़ा बहुत किसी के दिमाग में कंफ्यूजन रहा हो वो भी खत्म हो जाए। तो यार 2 ही तो क्वेश्चन ही है, चलो कर लेते हैं, क्योंकि भाई वो रूट वाला है, बहुत से बच्चे देख के डर गए होंगे। इसका सेकंड वाला,
क्या है हमारा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, फिर माइनस 2√2 XY प्लस 4√2 YZ, 4√2 YZ, फिर है कितना माइनस 8xz, माइनस 8xz, 8xz 4√2 YZ प्लस में है, 2√2 XY माइनस में है। ओके, तो फिर वही बात आ जाती है, पहले 3 स्क्वायर वाले टर्म्स हैं और फिर पीछे 3 वो हैं। अच्छा, अब यहाँ कई बच्चे देख रहे होंगे कि 2, अगर 4 था तो हम 2 का स्क्वायर लिख सकते थे, लेकिन ये तो खुद ही 2 है, इसका स्क्वायर कैसे लिखेंगे, है ना। तो देखो यहाँ रूट में भी है, समझ में आया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कई बार कि यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना बने, मतलब डायरेक्ट 4, 9, 16, 25 ऐसे नंबर ना बने, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो ना, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तो आ रहा है ना, मतलब ये स्क्वायर बनेगा, टेंशन मत लो। अपन इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, अपन 2 को क्या लिखेंगे पता है, √2 लिखेंगे। क्यों पता है, √2 का स्क्वायर होता है 2, ठीक है। तो आपने देखा था ना, जहां 4 था आपने उसको लिख दिया था 2 का स्क्वायर, है ना। अगर 4x स्क्वायर था तो आप क्या लिखते थे, 2x का होल स्क्वायर, यानी 4 की जगह आप 2 लिख देते, यानी 4 का रूट लिख देते थे। तो यहाँ पर 2 है तो 2 का रूट लिख दोगे, यानी √2, सिंपल सी बात है। 3 होता तो √3 लिख देते, क्लियर है। तो ये √2x का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं अपन, क्लियर है। अच्छा, ये भाई तो अकेले ही हैं दुनिया में, चलो इनको अकेले रहने दो। ये 8 है, 8 को आप क्या लिखोगे, 8 को क्या लिखोगे, 8 में 3 बार 2 आता है, राइट, 2 2 4 4 2 8, तो एक बार 4 आएगा और एक बार 2 आएगा, 4 और 2 आएगा, राइट, है ना, 4 और 2 आएगा। तो 4 का रूट क्या आएगा आपका 2, और 2 का रूट कितना आएगा पता है, √2। तो आप 8 को क्या लिख सकते हो पता है, 2√2, 8 की जगह क्या लिख सकते हो 2√2, और ये z स्क्वायर, क्लियर है। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा बच्चों को, ठीक है। 8 कितना होता है, 2 × 2 × 2, ठीक है, 3 बार 2 होता है, यानी कि मैं बोल दूँ 4 × 2 होता है, ठीक है। तो आप √8 लिखना चाहते हो, मतलब ये पूरे के नीचे रूट लगा रहे हो, ठीक है, √8 मतलब पूरे का रूट, तो इसको लिख सकते हैं हम √4 × √2, ठीक है। और √4 कितना होगा हमारा 2, और ये हमारा दूसरा वाला √2 ऐसे ही रहेगा, क्लियर है, पक्का। 8 को क्या लिख सकते हो 4 × 2, तो √8 को क्या लिख सकते हो √4 × 2, तो दोनों को अलग अलग करोगे √4 √2, तो √4 होता है 2, तो 2√2 लिख सकते हो आप ऐसे, क्लियर है। अच्छा, तो अब ये तो 3 टर्म हमने एडजस्ट कर लिए, फिर मैंने क्या बोला था पीछे वाले तो अपन इनकी मदद से ही एडजस्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो 2 ये आपका x है ना, x y z, तो x की जगह पे अपन क्या लिखने वाले हैं अब इस बार √2x x y प्लस 2 टाइम्स y z, राइट, सो y z, ठीक है, प्लस 2x z, राइट। तो x की जगह पे कितना है हमारा √2x, और z कितना है हमारा 2√2z, ठीक है। अब बात कर लेते हैं माइनस प्लस साइन की, ठीक है। तो माइनस देखो कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, ये स्क्वायर वाला छोड़ के ये 3 टर्म देखते हैं ना अपन माइनस के लिए, तो यहाँ माइनस है पहले वाले में और तीसरे वाले में। पहले और तीसरे में कौन कॉमन है, x कॉमन है, राइट, एक्स वाई एक्स जेड, तो x वाला कॉमन है, तो x वाला टर्म हमारा माइनस होगा, तो x वाला टर्म हमारा ये है, यानी यहाँ माइनस लगेगा, राइट। और कहाँ x वाला टर्म, यहाँ है, माइनस लग जाएगा, और कहाँ x वाला टर्म, यहाँ है, माइनस लग जाएगा, समझ में आया। तो ये माइनस √2x हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। फर्दर फाइनली अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे अपन, फिर क्या होता है, यहाँ से ये लिखना होता है अपन को x + y + z होल स्क्वायर, तो x + y + z का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से लिखोगे तो भी सही है, और अगर चाहो तो इसको प्लस, पहला टर्म जल्द नॉर्मली नेगेटिव नहीं लिखते हैं लोग, तो अच्छा लगने के लिए उल्टा भी किया जा सकता है कि जो माइनस है उसको प्लस कर दो और जो प्लस है उसको माइनस कर दो, ये भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम है, चाहिए लिखो चाहिए लिखो, क्लियर है। अच्छा, ये सिर्फ स्क्वायर वाले टर्म में होता है, ऊपर अगर क्यूब होता तो वही का वही नहीं लिख सकते, जैसे मतलब साइन चेंज करके लिख दिया, अब बोला कोई मतलब चेंज नहीं हो रहा है, मतलब सेम रह रहा है, ऐसा क्यूब रहता तो नहीं होता, 5 पावर रहता तो नहीं होता, इवन पावर्स होंगे तो ही हो सकता है ये पॉसिबिलिटी, ठीक है, कि आप साइन रिवर्स करके लिख दो, ठीक है। ऑड पावर्स होती है ना ऊपर, तो आप ऐसे साइन रिवर्स करके नहीं लिख सकते, जैसे कि ये माइनस था इसको प्लस कर दिया और प्लस वाले को माइनस कर दिया, ये सिर्फ इवन वाले टर्म्स के लिए ही पॉसिबल है, क्लियर है। तो आज यहीं पर रोकते हैं यार, ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मन लगा के पढ़ते रहो, और हाँ किसी को परेशान मत करो घर पे, पढ़ाई पे डेडिकेशन रखो यार, क्योंकि ना खाली एग्जाम के हिसाब से मत पढ़ो, ठीक है, आपको सीखना है, नॉलेज बटोरना है, ठीक है। ये जब सीख लोगे ना 9th आपका जितना मजबूत बनेगा ना, जितना स्ट्रेंथ आपकी रहेगी ना बेस में,
10th आपको उतना आसान लगेगा। और मतलब वहां जाकर फिर आपको अपनी ना ये कमजोरियां नहीं दूर करनी रहेगी, वहां पर आपके पास ऑलरेडी स्ट्रेंथ रहेगी ना, तो आप फोकस करोगे अच्छे परसेंटेज पर, वहां आप पास होने पर फोकस नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? सो 9th पे बहुत ज्यादा वर्क करो, क्योंकि 9th बेसिक है, एकदम बेसिक है आपके 10th का। यहां से बहुत से चैप्टर्स आपके रिपीट होने वाले हैं 10th में, और ये कॉन्सेप्ट्स भी आपको वहां पर यूज में आने वाले हैं। क्लियर है? सो 9th की पढ़ाई को बिल्कुल भी हल्के में मत लो। क्लियर है? सो ठीक है यार, अब बहुत प्रवचन दिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।